आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू होम पोस्टिंग चाहिए तो कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल है। यानी कि अगर आपको अपने घर के आसपास पोस्टिंग चाहिए तो कौन सी नौकरी भरनी चाहिए, कौन सी नौकरी लेनी चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस इशू पर मेरे हिसाब से बहुत डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रह पाए। देखो, बहुत सारे लोगों को डिटेल्स नहीं पता होती, कई बार गलती से उनके मार्क्स इतने अच्छे होते हैं कि घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है, बट फिर भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उनको जो नौकरी ले लेते हैं, ऐसी नौकरी ले लेते हैं जो घर से हज़ारों किलोमीटर दूर होती है, सैकड़ों किलोमीटर दूर होती है। इसीलिए इस वीडियो में एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मिडल, आप कहीं पर भी इंडिया में रह रहे हैं और आपको होम पोस्टिंग चाहिए या आपको किसी पर्टिकुलर सिटी में पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि देखो सबकी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को होम पोस्टिंग नहीं चाहिए होती, उनको होता है कि मुझे तो दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए। मान लो कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, वो कहेगा नहीं यार मेरे को तो दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं कंप्लीट हर चीज़ डिस्कस करूंगा कि किस जगह पर पोस्टिंग चाहिए तो क्या करना है, होम पोस्टिंग चाहिए तो क्या करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। देखो, किसी भी नौकरी को चूज करने के लिए ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए, वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से नौकरी को चूज करने के लिए आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए। पहला फैक्टर होना चाहिए लोकेशन, कि आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए, होम पोस्टिंग चाहिए, किसी पर्टिकुलर सिटी में पोस्टिंग चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए वर्क प्रोफाइल, क्योंकि आप एक बार एक सरकारी नौकरी में घुस गए, आप अपनी रिटायरमेंट तक लगभग 30, 32, 33 साल उस सरकारी नौकरी में काम करने वाले हो, तो क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा, क्या काम रहेगा। ऐसा ना हो कि एक समय के बाद परेशान हो जाओ, पहले सारी चीज़ें आपको जान लेनी है। तीसरा है सैलरी एंड पर्क्स, यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितने पर्क्स मिलेंगे, आपको क्या कितना पैसा मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद चौथा है सोशल रिस्पेक्ट, कि आपको मतलब आप किसी नौकरी में हो, आप कहीं बताओगे तो आपको कितने रिस्पेक्ट मिलती है। तो हम चारों फैक्टर्स को मेन डिस्कस करेंगे, और मेन हमारा होम पोस्टिंग और पर्टिकुलर सिटी का है तो उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इन चारों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। बाकी और भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, हम उनको भी ध्यान में रखेंगे, बट मेजर ये 4 फैक्टर्स थे। और जो फैक्टर्स मेरे हिसाब से हैं वो है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है, या गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए बेस्ट सूटेबल जॉब कौन सी रहेगी, मोस्ट पावरफुल जॉब कौन सी है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मैंने वैसे उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है। बाकी मेन हमारा फोकस रहेगा पोस्टिंग की, पोस्टिंग कहां पर हो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि एक एक चीज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने एसएससी सीजीएल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिली, और मुझे मेरी होम पोस्टिंग मिली। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको मुझसे बेटर और कोई बता नहीं पाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज करके सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हो, आपको एक एक चीज समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में जितनी भी चीजें है ना, सारी क्लैरिटी आ जाए और आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए। बाकी जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बुक्स के रिगार्डिंग डाउट रहता है, वो लोग पिनाकल की इन बुक्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जीके की किताब है, स्टैटिक जीके की। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों दिए गए हैं। मतलब ये स्मार्ट वे में जीके पढ़ने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज किताब है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भंडार, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको बताई गई हैं इसमें, और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। जैसे इंग्लिश वर्जन है, ऐसे आपको इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन, सारे वर्जन मिलेंगे। और ये तो सिर्फ जीके की किताब है, आपको जीके के साथ साथ इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सभी की किताबें मिल जाएंगी। ये आपकी एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी के और जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो सीएचएसएल है, उन सभी के लिए आपकी ये सारी किताबें यूजफुल रहने वाली हैं। इन सब किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग भी ये किताबें लेना चाहें, आप लोग इन बुक्स को ले सकते हो, आपकी प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगी। अब हम अपने चारों फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए थे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम पोस्टिंग के बारे में, कि अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। देखो, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तो समझ में आता है कि होम पोस्टिंग ही चाहिए, कि भाई चाहे नौकरी कम लेवल वाली, कम ग्रेड पे वाली मिल जाए, बट होम पोस्टिंग चाहिए। बट कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको होम पोस्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर शहर में, कि दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए, दिल्ली एनसीआर में चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट लेटर ऑन कुछ सालों के बाद मुझे लगता है कि सब लोगों को ये कुछ ना कभी ज़रूर ये चीज़ रियलाइज होती है कि यार काश होम पोस्टिंग ले ली होती। तो मैं फिर से आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए देख लेना, अगर होम पोस्टिंग मिल सके उससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5, 7, 10 साल के बाद आपको कोई ऐसा रिग्रेट ना हो कि यार काश होम पोस्टिंग ले ली होती। फिर आप सोचो कि यार अब मैं दोबारा प्रिपरेशन करूं, तो तब पढ़ाई से भी टच छूट चुका होता है। तो इतना ईजी नहीं है कि दोबारा पढ़ के दोबारा एग्जाम को क्रैक करना, या हो सकता है तब तक आपकी एज लिमिट भी निकल चुकी हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि तब दोबारा पेपर क्रैक होकर इतनी अच्छी रैंक आ जाए कि होम पोस्टिंग मिल जाए।
टोटली आपकी चॉइस है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो होम पोस्टिंग भी ना सभी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए होम पोस्टिंग होगी दिल्ली, किसी के लिए होगी चेन्नई, किसी के लिए होगी मुंबई। तो ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो कुछ तो ऐसी नौकरियां हैं जिनसे आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। पहले मतलब वो पोस्ट मिलेगी, फिर जोन एलोकेशन होगा, तो आपके जितने मार्क्स होंगे उन मार्क्स के हिसाब से जोन मिल जाएगा। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, टीए है जीएसटी में, टी है इनकम टैक्स में। ये ऐसी नौकरियां हैं कि इनमें जोन एलोकेशन होती है। तो आपको ऑल ओवर इंडिया नौकरियां होती हैं वाली, पूरे इंडिया में हर स्टेट में ऑलमोस्ट हर जगह नौकरियां मिलेंगी। बट बात यह है कि उस समय वैकेंसीज होनी चाहिए वहाँ पर, और आपके मार्क्स और रैंक उतनी होनी चाहिए कि जो जोन आपने भरा वो जोन आपको मिल जाए। अब इसके साथ साथ जिनका ये तो हो गया मतलब ऑल इंडिया के लिए। अब जिनको ये है कि कोस्टल एरियाज के आसपास घर है, मुंबई में, चेन्नई में, उनके लिए एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर बहुत अच्छी नौकरियां हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में से हैं। वैकेंसीज अच्छी रहती हैं। तो अगर आपके घर उन एरियाज में है तो आप एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर भर सकते हो। अब अगर आपका दिल्ली में घर है या आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। तो जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टीए जीएसटी और इनकम टैक्स में ये तो ऐसी हैं कि ये तो हर जगह के लिए भर सकते हो। अगर मतलब आपकी रैंक और मार्क्स ऐसे हैं कि वो जोन मिल जाएगा, तो चाहे दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बॉम्बे हो, कुछ भी भर सकते हो और बहुत शानदार नौकरी है। बाकी पर्टिकुलर दिल्ली के लिए मिनिस्ट्रीज की जितनी भी जॉब्स हैं और ऑलमोस्ट सारी की सारी जॉब्स दिल्ली की हैं, जिसको एएसओ इन सीएसएस भी कहते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जॉब है, इसके साथ साथ सीवीसी की जॉब है, कैट की जॉब है, और मतलब ऑडिटर्स हैं, उसमें भी आपको जोन मिल जाता है। तो इस टाइप की और बहुत सारी जॉब्स हैं जिससे आप दिल्ली में पोस्टिंग ले सकते हो। इसके साथ साथ एक और बहुत शानदार नौकरी है, वो है एमईए, एएसओ इन एमईए। उसमें क्या होता है, उसमें दिल्ली में पोस्टिंग होती है, बट दिल्ली में पोस्टिंग के साथ साथ फॉरेन पोस्टिंग भी रहती है। 3 साल इंडिया, 3 साल फॉरेन, 3 साल इंडिया, 3 साल फॉरेन। आप फॉरेन पोस्टिंग को फोरगो कर सकते हो कि अगर आपको फॉरेन नहीं जाना, दिल्ली जाना है, दिल्ली ही रहना है। बट मोस्टली लोग जो एएसओ इन एमईए को अपनी प्रेफरेंस भरते हैं वो भरते ही फॉरेन जाने के लिए हैं। तो अगर आपने फॉरेन जाना ही नहीं तो एएसओ इन एमईए लेने का कोई फायदा ही नहीं है। बाकी जो प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर मैंने बताया कोस्टल एरियाज में पोस्टिंग के लिए, वो बहुत अच्छी नौकरी है। एक समय ऐसा था जब टॉपर्स इन नौकरियों को भरते थे, बट धीरे धीरे ये हो गया कि होम पोस्टिंग का, कि भी होम पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर की पोस्टिंग कोस्टल एरियाज में है। तो लोग धीरे धीरे उससे जीएसटी इंस्पेक्टर पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ उसमें होम पोस्टिंग मिल जाती है। और प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर में वैसे प्रमोशंस काफ़ी फास्ट हैं अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर से कंपेयर करें। तो अगर आपको कोई ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग लेने में दिक्कत नहीं है तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर को अपना ऑप्शन रख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब एक डिविजनल अकाउंटेंट नाम की जॉब है। डिविजनल अकाउंटेंट जॉब वैसे तो लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की, बट इसकी कट ऑफ कई बार लेवल 7 की भी बहुत सारी जॉब्स है जो 4600 ग्रेड पे की जॉब्स होती है, उनसे भी ज़्यादा चली जाती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है। तो एक तो पोस्टिंग के लिए बेटर है कि कहीं मतलब मान लो आप बिहार हो, बिहार से हरियाणा स्वैप होना चाहो किसी के साथ, म्यूचुअल ट्रांसफर आप कर सकते हो, वो मैनेज हो जाता है। दूसरा, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी डिविजनल अकाउंटेंट एक बहुत ही शानदार नौकरी है। मतलब काफ़ी वर्कलोड बहुत कम रहता है, आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत समय मिल जाता है। वैसे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर भी अच्छी नौकरी है। मतलब इंटरनल इतने सारे अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी ब्रांचेज हैं कि आप ऐसी ब्रांच में पोस्टिंग ले सकते हैं रिक्वेस्ट बेसिस पर, जहां वर्कलोड कम हो, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ठीक है, और भी बहुत सारी ठीक है। बाकी डीए बेस्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। बट अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीबीआई एनआईए मत ले लेना, क्योंकि उनमें वर्कलोड काफी ज्यादा रहता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर नहीं पाओगे साथ साथ। अब जो गर्ल्स पूछती हैं, गर्ल्स के लिए सीजीएल की बेस्ट नौकरियां, देखो वैसे सीजीएल की सभी नौकरियां लड़कियों के लिए अच्छी हैं, बट उनमें से फिर भी अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, मुझे लगता है एएसओ इन सीएसएस गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी है। आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली रहने वाली है, ऐसा नहीं कि ट्रांसफर होकर कहीं इधर उधर चले जाओगे। तो स्टेबल नौकरी है, अच्छी है। बाकी जीएसटी इंस्पेक्टर भी अच्छी नौकरी है, उसमें आपको जोन मिल जाएगा जो भी जोन आप चाहोगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अच्छी है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। बट मेरे हिसाब से सीएसएस बेस्ट इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी है और लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली में। अब देखो ये मेन हमने एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, वर्क प्रोफाइल, पावर्स, नेचर ऑफ वर्क क्या है आपका, ये सारी चीज़ें थी। तो बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना मुझे लगता है कि जो होम पोस्टिंग या लोकेशन है, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैलरी चाहे थोड़ी कम भी हो, मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपकी पोस्टिंग होगी चेन्नई में अगर आपको सैलरी मिल रही है 80,000 जिस नौकरी पर आप, और दिल्ली में आप जिस नौकरी पर आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो भाई 30,000 रुपये तो वहाँ कहीं और रहोगे, बाहर रहोगे, खाओगे, सब करोगे, वो खर्चा भी तो है। यहाँ अपने घर में रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको खुद ही, मतलब ये चीज़ें आप जब तक खुद नहीं सोचोगे ना, खुद नहीं समझोगे, आपको सामने वाला कोई नहीं समझा सकता। अब पावर्स है, देखो पावर्स अभी आप सोच लोगे यार सीबीआई बहुत पावरफुल नौकरी है, सीबीआई ले लेते हैं, बट कल को ट्रांसफर हो गया ऑल इंडिया में कहीं पे भी, तो भाई मतलब करोगे क्या यार। शुरू में पावर्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक समय के बाद समझ में आता है कि होम पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी वर्क प्रोफाइल, हाँ वर्क प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। अब वर्क प्रोफाइल के बारे में तो हर पोस्ट के बारे में मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा।
जो लोग वर्क प्रोफाइल की वीडियोस देखना चाहो मेरी आप प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी कपूर गुरुकुल चैनल पर। ऑलमोस्ट हर नौकरी के लिए वर्क प्रोफाइल की वीडियो बना रखी है। बट फिर एक बार आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि मेरे हिसाब से अगर होम पोस्टिंग मिल सके या होम पोस्टिंग नहीं चाहिए किसी को दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, जो भी चाहिए वो अगर आप कर सको मैनेज और वो नौकरी आपको मिल सके, इतने नंबर आप ले आओगे, इतने नंबर लाने पर, इतनी अच्छी रैंक आने पर होम पोस्टिंग मिल जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी बाद में रियलाइज होता है कि यार काश होम पोस्टिंग ले ली होती। मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी कंप्लीटली आपके ऊपर है। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दो।